देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी इतनी पड़ी कि पूछो मत, भयंकर हीट वेव चल रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो घरों के अंदर एसियाँ लगा रखी है। अब एसी में मज़ा भी आता है तो बिल भी बहुत आता है, 5-5 10-10 हज़ार रुपये बिल बढ़ गया। तो यार ऐसी कोई तरीके है जिससे हम हमारा बिल बचा सकते हैं? कैसे हम उस यूनिट को बचा सकते हैं? यूनिट में ही कंजप्शन होता है ना, आपका बिल आता है इतना यूनिट का इतना बिल बन गया, तो उस यूनिट को कैसे बचाए, वो बिल कैसे बचाए? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जो आपका एसी होता है, जो एयर कंडीशनिंग होता है, उसकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है? 16 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 16 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब नॉर्मल जो सबसे बेस्ट एसी को ऑपरेट करने का टेम्परेचर मानते हैं 24 टू 26 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ पर? सरकारी दफ्तर में होती है, जहाँ ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, नॉर्मल पड़े। और अपने घरों में क्या करते हैं? अपने को तो चाहिए एकदम चिलिंग, 20 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, इवन 18 डिग्री सेल्सियस तक भी करते हैं। तो अब कैसे बिजली बचती है, कितना कुछ डिफरेंस आता है। और कई सारे तो ये पूछ रहे थे कि 15 डिग्री करो, 16 डिग्री, सॉरी 16 से होता है तो 17 डिग्री करो, 18 करो, 20 डिग्री करो, उसमें क्या बिल तो सेम आएगा ना? लाला, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार धीरे धीरे चल रहे हो, एक बार दौड़ के जा रहे हो, दौड़ के जाओगे तो आप थक जाओगे, समझ लो, जल्दी पहुंच जाओगे लेकिन थक तो जाओगे ना, आपकी कैपेसिटी एबिलिटी पर जोर पड़ेगा। वैसे ही ऐसी फटाफट ठंडा तो कर देगी कमरा, लेकिन उस पर लोड बढ़ेगा, और लोड ज्यादा बढ़ा तो उससे क्या होगा? यूनिट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? यूनिट। ओके, तब कैसे बचाए? अगर 1 डिग्री एसी कम करता हूं, मान लो 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस अगर 21 डिग्री सेल्सियस करूंगा तो वो क्या होगा? उससे कूलिंग कमरे की और बढ़ेगी, फिर 20 किया तो और कूलिंग बढ़ेगी। तो 1 डिग्री सेल्सियस में कम करता हूं तो 3 से 6% का बिल बढ़ जाता है, समझ रहे हो? 3 से 6% का आपका यूनिट काउंट कैलकुलेशन बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? 3 से 6% आपका बिल बढ़ा रहे हो। 18 से 17 आए तो 6% और बढ़ जाएगा, 17 से 16 आए तो 6% और बढ़ जाएगा। मतलब आपका बिल 1 डिग्री कम करने पर भी बढ़ता है। तो आप कैसे मेंटेन कर सकते हो कि एक बार अच्छे से कूलिंग होने के बाद 22-23 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेंटेन कर दो, तो उससे आपका बिल कम आएगा। क्योंकि एक बार कूलिंग होने पर फिर उस पर इतना लोड नहीं पड़ता, फिर भी आपने डाउन कर रखा है तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि उससे यूनिट काउंट होता है। अब यूनिट मान लो मैं 5 स्टार एसी की, नॉर्मल 1 टन की एसी की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली 8 घंटे ये चलती है। 23 से 24 डिग्री सेल्सियस पर अगर चलाओगे तो आपके 8 घंटे का 8 यूनिट बिल आएगा, समझो, पर हार का 1 यूनिट बिल आएगा। लेकिन आप 17-18 पर ले जाओगे तो आपका एक हार का मैं बात करता हूं तो 1.2 1.3 यूनिट तक का भी बिल आ सकता है, समझ लो। 22 से 23 डिग्री सेल्सियस पर चलोगे तो आपका कितना बिल आएगा? वो आएगा नॉर्मल ऑन एन एवरेज 0.8 0.7 यूनिट। तो 8 घंटे का 7-8 यूनिट बनता है। लेकिन वही टेम्परेचर आप कम कर दोगे 17-18 डिग्री सेल्सियस पर, तो वही यूनिट आपका 9-10 यूनिट तक भी पहुंच सकता है। तो सेम वैसे ही 1.5 टन 2 टन का होता है। तो नंबर ऑफ पीपल और एरिया पर डिपेंड करता है कितने टन की एसी लगानी। थैंक यू सो मच।